हम लोग क्या शुरू कर देते बुआ, अनुसूची है कि नहीं। संविधान अगर देखा जाए तो भारतीय संविधान के पाठ को क्या बोलते हैं, संविधान के भाग पाठ को क्या बोलते हैं बुआ, तो संविधान में होता है भाग, कै गो भाग, 22। अब भाग हो गया, चैप्टर हो गया। अब एक में जो टॉपिक जो रहेगा उसको क्या बोला जाएगा, अनुसूची, अनुच्छेद, अनुसूची, अनुच्छेद क्या गो है, 395। इसके बउआ इसमें क्या जोड़ा जाएगा, अनुच्छेद, क्या जोड़ा जाएगा, अनुच्छेद। 22 भाग में टोटल क्या गो अनुच्छेद, 395। ठीक है, ऐसे जोड़ते जोड़ते ना ABC करते करते 450 तक ले गया, समझा। लेकिन 395 गिनती में क्या होगा, 395। अब अनुसूची में अगर संशोधन करना होगा तो अनुसूची में नहीं करेगी, इसमें किया जाता है, सॉरी जब भी अगर क्या बोलते, जब भी संशोधन करना होगा, जब भी संशोधन करना होगा तो बार बार अनुच्छेद में संशोधन करेंगे तो आखिर ऊपर तो पन्ना बढ़ते चल जाएगा, है कि नहीं। तो जब भी कोई बड़का बदलाव किया जाता है तो बदलाव किसमें किया जाता है, अनुसूची में, अनुच्छेद में नहीं किया जाता। किसमें किया जाता होगा, अनुसूची में। टोटल क्या है अनुसूची वर्तमान में 12। शुरू में क्या हुआ था 8 गो, उसके बाद बढ़ गया 4 गो। ठीक है वो तो हम लोग शुरू किए थे अनुसूची, क्या शुरू कर दिए थे, अनुसूची, संविधान के अनुसूची। ठीक है वो टोटल अनुसूची का है 12, टोटल क्या है 12। छोटा निकाल लेते हैं, फिर भाग समझ लेंगे, तो भाग समझने के बाद अनुच्छेद समझ लेंगे, छोटा छोटा जो है कि नहीं। अनुच्छेद जो इम्पोर्टेंट है वो समझ लेंगे, क्योंकि 395 समझने जाएंगे तो फिर है कि नहीं, खत्म हो जाए कहानी। मालूम चलेगा अनुच्छेद सीखने के चक्कर में पूरा राजनीतिक शास्त्र खत्म हो गया। ठीक है, तो अनुसूची पहला क्या बोला था बुआ, पहला अनुसूची, भारत किसका संघ है, भारत राज्यों का संघ है। राज्यों क्या है, संघ है। भारत राज्यों क्या होगा, संघ, यूनियन। यूनियन का मतलब होता है, संघ का मतलब कि अगर इसमें कोई राज्य जुड़ गया तो अलग नहीं हो सकता ना। जब देश आजाद हुआ था वो तो हमारा जो देश था वो छोटे छोटे राज्य में बटा हुआ था, 350 52 के आसपास था, कितना था 355 बोल दो, या 350 छोटे छोटे भाग में, तो छोटा छोटा देश। जैसे कि उस समय राजा न था, अंग्रेज जब तक था तब तक राजा भी था, समझ में आया कि नहीं। अंग्रेज करता क्या था कि देखता था कि कौन कमजोर राजा है ना, कौन बरियार राजा तो बरियार के साथ चल जाएगा, बोलेगा मारो कमजोर का को, तो कमजोर हार जाएगा। अब जब कमजोर का हार जाएगा तो बचा कौन, बरियार। अच्छा, अंग्रेज का नीति था फूट डालो और शासन करो, मतलब दो को लड़ाइए, दो को लड़ाइए तो एक तो कौन कौन हार जाएगा, तो युद्ध का करना पड़ेगा। मान लेते कि कोई 4 आदमी है, ठीक है, तो अंग्रेज चारों से नहीं लड़ता था, देखता है सबसे बरियार कौन है, ओकरा से चल जाएगा, कहेगा मारो तीनों को, ऐसा समझ में। अब एगो ना कौन चल जाएगा, कोई ना कोई मरेगा नहीं मरेगा, एगो के पक्ष में चल जाएगा तो जो बरियार होगा वो मारेगा नहीं, कमजोर को मारेगा। अब कमजोर को मार दिया तो अगर मान लेते 2 को हार गया तो बचा क्या गोरा, टोटल 4 गो राजा था, 2 को लड़वा के हरवा दिया तो क्या को बचा। फिर जे देखेगा जेकरा जो बरियार राजा है ओकरा साथ चल जाएगा, अब दूसरे का क्या कर देगा। अगर मान लेते कि 3 गो राजा है, ठीक है, अंग्रेज को सब कब्जियाना है, तो अंग्रेज तीनों से लड़ेगा तो जीत पाएगा। अंग्रेज क्या करता था, जाके फूट डालता था कि देखिए आपके बारे में क्या कह रहा था कि आप उससे कमजोर हैं ना, क्या आप उसको नहीं हरा सकते हैं कि हम आपके साथ है, बंदूक देंगे। समझ में आता, एगो राजा की तरफ से कौन हो जाता था, अंग्रेज। अब बकिया का राजा को हरा देता था, जैसे वो राजा हार गया एकरा मार देता था, कौन, उसका भी क्षेत्र, इसका भी क्षेत्र, किसका हो गया, अंग्रेज का। अंग्रेज पूरे भारत पर ऐसे ही शासन किया। अंग्रेज का शासन करने का जो नीति था वो क्या था, फूट डालो और शासन करो, लड़वा दीजिए और मजा लीजिए। समझ में आई नहीं, क्या दक्षिण भारत, पूरे भारत में ये काम था कर, समझ में आएगी नहीं। पूरा भारत 200 साल तक शासन किया हमसे, हमारे ऊपर। 1600 में आया होगा, 1947 में गया, समझ जाओ 300 साल से ज्यादा, समझ में। 300 साल तक अंग्रेज हम पर शासन किया होगा। पहला अनुच्छेद क्या का, 300 साल, 1600 में आया और 1947 में गया, 16 3 19 नहीं हो गया। अब देखो
तो बउआ पहला अनुसूची क्या कहता है? भारत राज्यों का संघ है। राज्यों का संघ मतलब इसमें जो जुट गया वो कभी अलग नहीं हो सकता है ना। शुरुआत में जब देश आजाद हुआ तो 350 छोटे छोटे राज्य थे, है ना, जिसमें हर जगह का राजा अलग अलग था, है ना बउआ। तो उस सबको एकत्रित करने का काम दिया गया था दो व्यक्ति को, सरदार वल्लभ भाई पटेल और बीपी मेनन। सरदार वल्लभ भाई पटेल और बीपी मेनन, है ना। सब अब 300 लोग एकत्रित करना आसान थोड़ी था, है ना। तो बुद्धि लगाया कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सब कहता था कि हम नहीं जुड़ेंगे आपके साथ, नहीं जुड़ेंगे। तो क्या बोले कि अरे कोई दिक्कत नहीं होगा कि आप जुड़ जाइए और आपको जब मन करेगा तब निकल जाइएगा। और साइन किस पर करवा लिए? यूनियन पे। यूनियन से निकल सकता है कोई? नहीं निकल सकता, है ना। ठीक है बाबा। तो भारत किसका संघ है? राज्यों का संघ, है ना। इसके अनुसार भारत में कितना राज्य? अरे 28 गो राज्य बउआ। कै गो केंद्र शासित प्रदेश? 9 केंद्र शासित प्रदेश। 9 बउआ केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, अब भी सिर्फ हमको यही समझना था। केंद्र शासित प्रदेश में होगा वैसा क्षेत्र जो राजधानी से दूर हो और राष्ट्रीय महत्व को रखता है, मतलब जहाँ राष्ट्र के लिए महत्वपूर्ण हो, उसको क्या बोलते थे? केंद्र शासित प्रदेश। वैसा क्षेत्र जो किससे दूर हो? राजधानी से, और जो राष्ट्र के महत्व को धारण किया गया, जो राष्ट्र के लिए महत्वपूर्ण है, उसको क्या बोलते हैं? केंद्र शासित प्रदेश। टोटल क्या है? टोटल क्या हो केंद्र शासित प्रदेश? टोटल होगा 9 गो। एकरा में इसमें होगा सारा केंद्र मतलब होता, केंद्र का मतलब क्या होता है? प्रधानमंत्री। केंद्र का मतलब क्या होता है? बेसिकली समझ लो राष्ट्रपति का शासन। किसका शासन? हाँ, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री का यहाँ नियम चलेगा, मुख्यमंत्री का नियम नहीं चलेगा। लेकिन बउआ क्या राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को इतना टाइम है कि पूरा देश के अलावा भी किसी राज्य को देखें? तो इस सब केंद्र शासित प्रदेश में एगो बना दिया जाता है मुख्यमंत्री। क्या बना देता है? लेकिन उसको कोई पावर नहीं होता। दिल्ली भी केंद्र शासित प्रदेश है। सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन है? दिल्ली, क्योंकि अगर जनसंख्या ज्यादा है ना। तो वहाँ भले मुख्यमंत्री बनाया गया है, क्योंकि प्रधानमंत्री को थोड़ी टाइम है कि सारा काम को आगे देखे। छोटे छोटे काम को पूरा करने के लिए क्या बना दिया गया? मुख्यमंत्री। लेकिन मुख्यमंत्री को पावर नहीं दिया गया। मुख्यमंत्री के अंडर में कोई स्थिति नहीं है, पुलिसें नहीं है। अगर किसी को बोलेंगे कि काम करो तो कहेगा हमको ऑर्डर देते हैं, आपके अंडर में थोड़ी है। समझ में आया कि नहीं है? तो दिल्ली में बउआ, दिल्ली का केंद्र शासित प्रदेश में भले मुख्यमंत्री हो या नहीं हो भी सकता और नहीं भी हो सकता, लेकिन सारा शासन कहाँ चलता है? केंद्र से। कहाँ चलता है? केंद्र से चलता है। कहाँ चलता है? केंद्र से। जम्मू कश्मीर भी क्या है? केंद्र शासित प्रदेश। क्या बउआ? जम्मू कश्मीर को भी क्या बना दिया गया? केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, बना दिया गया। नहीं तो वहाँ पहले जब केंद्र शासित प्रदेश नहीं था बउआ, जब 370 नहीं हटल था, तो उस समय के मुख्यमंत्री थे, नाम था उनका मोहम्मद मुफ्ती सईद है कि नहीं। खाता था हिंदुस्तान के, गाता था पाकिस्तान के, है ना। ऐसे बोलता था ना, अपनी भाषा में बोलता था बउआ। उससे कम अत्याचार किया भारत पर। वो कहता था कि ये यही ना हमारा जम्मू कश्मीर। यहाँ कुछ समय मुख्यमंत्री थे, वो क्या बोलते थे कि हिंदुस्तान कश्मीर को कभी नहीं जीत सकता है ना, कभी भी अपने आप में नहीं मिला सकता है। अगर मिलाना ही होता तो आज 70 साल हो गया आज़ादी के, काहे नहीं मिला पाया? उसको सरकार चलाने के लिए पैसा कौन दे रहा है? भारत सरकार। और किसके विरुद्ध में बोल रहा है? भारत के विरुद्ध, है ना। भारत के विरुद्ध में क्या बोल रहा है? कहना कि भारत कभी भी कश्मीर को अपने राज्य में नहीं मिल, कश्मीर को पूरी तरह नहीं जीत सकता, है ना। अगर जीतना होता, है ना, अगर इसको मिलाना होता तो आज 70 साल हो गया आज़ादी के, काहे नहीं मिला पाया? है कि नहीं? यहाँ तक तो ठीक है। वो पाकिस्तानों के बारे में बोलता है कि पाकिस्तान भी कभी भी कश्मीर को नहीं छीन सकता है। अगर छीनना रहता, हाँ, कश्मीर का मुख्यमंत्री था, सरकार भारत सरकार को पैसा देता था, है ना। हिंदुस्तान के बारे में तो बोलबे किया, पाकिस्तानों के बारे में बोल रहा है कि पाकिस्तान भी भारत को ना, कश्मीर को कभी नहीं ले सकता है ना। अगर उसमें हिम्मत हुआ तो आज तक ले कहे नहीं गया। नहीं बोल रहा है, उन्हें बोल रहा है तो नहीं करते, है ना, कि कश्मीर को हम आजाद कराएंगे, है ना, कि कश्मीर को स्वतंत्र बनाए। खा रहा है अपने और कह रहा है कि कश्मीर भारत का नहीं है। तो इसलिए यहाँ के मुख्यमंत्री को कोई पावर नहीं दिया जाता। पावर दे दिया जाएगा तो अपने रॉब में रहेगा। बताया कि नहीं समझ में? यही केंद्र शासित प्रदेश में भले मुख्यमंत्री होता है, लेकिन कोई पावर उनके पास विशेष नहीं होता। समझ में आया? ठीक है वो। अब देखो, तो पहला अनुसूची समझ में आ गया। भारत किसका संघ है? राज्यों का संघ। किसका संघ है? राज्यों का संघ। हम लोग हाँ, तो यहाँ देखो
ये जब तक 370 नहीं हटा था क्या नहीं सब कब्जियाने वाला चल गया। पीओ के सीओ के नहीं बताया था आपको। 370 जब तक लगल था तो भारत के कोई नागरिक इतना दूर में यहाँ नहीं जा सकता था, यहाँ जाके जमीन नहीं खरीद सकता था, जबकि पाकिस्तान वाला यहाँ जमीनों खरीद सकता था, शादी ब्याह कर सकता था, लेकिन भारत के किसी के पास अधिकार नहीं था। 370 धारा हटने से कुछ क्या हुआ, सुधार हुआ कि यहाँ कोई भी जाके व्यापार कर सकता है। तो भारत के आदमी जाएगा तो भारत के लिए सही है से आएगा आतंकवादी ना आएगा, आएगा नहीं समझ में। 370 हटा था, यहाँ जितना आतंकवादी सब था वो सब यहाँ से क्या होना दूर हो गया, क्योंकि अब यहाँ भारत की सेना जा सकता है, भारत के लोग जाके जमीन खरीद सकते हैं, तो दूसरा को पहला भेजेगा कोई। तो कुछ अभी तक ये वाला पार्ट हमारे पास नहीं है और नहीं ये वाला पार्ट हमारे पास, क्योंकि एगो पाकिस्तान कब्जा कर ले और एगो चाइना रे, एक तरफ से पाकिस्तान पीओ के, एक तरफ से सीओ के। समझ में आएगी नहीं? तो आएगा धीरे धीरे, समझ में आएगी नहीं? अपन जमीन छोड़ थोड़े देगा आदमी, हाँ आएगा, समय लगेगा, धीरे धीरे आएगा ना। कुछ लोग को लगता था वो 370 नहीं हट सकता है, हटा कि नहीं हटा है कि ना? वो चलाते रह गए पत्थर है और हमने हटा दिया है ना। ये भी आएगा वापस, 370 हट गया तो अब भारत के लोग वहाँ जा सकता है, वहाँ कुछ सामान खरीद सकता है, बेच सकता है, व्यापार कर सकता है, जमीन खरीद सकता है। अब बकिया का सब धीरे धीरे तो ले ही आना है कि नहीं? अच्छा कुछ आदमी को यो लग रहा है कि वापस नहीं आएगा, कब्जा कर लिया है कि नहीं? वो लोग गांव में नहीं रहा है ना। गांव में तो लोग ना चिपरी पात की दीवार कब्जा ले रहे थे, नहीं कर रहा था कि जौन दीवार पर चिपरी पथा गया वो दीवार नहीं होता है गाँव में है ना। पोलो को छाप देता है, पोलो पर, पोलो मेरा है होता है कि नहीं होता है? रोड पर भैंसी बनाए, जहाँ जिस खेत में हमारा खूटा गड़ा गया वो खेत हमारा है, जब तक ले भैंसी बनाना तब तक ले है ना। तो ये तो अपन जमीन है कि नहीं? भारत के लोग तो दूसरे की जमीन तुरंत कर है कि नहीं? तो आएगा वापस। तो बउआ पहला अनुसूची क्या कहता है? भारत राज्यों का संघ है, यानी इस यह राज्य से मिलके बना हुआ है और कुछ इसमें केंद्र शासित प्रदेश है। क्या है? 9 क्या केंद्र शासित प्रदेश? ठीक है, सबके नाम लिख पाएंगे अभी, हमको अभी पढ़ना सिर्फ अनुसूची। दूसरी क्या होगा? दूसरा कहता है अनुसूची, दूसरा में क्या है? पहला अनुसूची क्या कहता है? भारत राज्यों का संघ है। दूसरा अनुसूची कहता है ना कि राष्ट्रपति का कितना वेतन होगा, है ना। दूसरा अनुसूची बताता वेतन, वेतन की सूची, है ना। दूसरा अनुसूची क्या बताता है? वेतन। मुख्यमंत्री का कितना वेतन होगा, प्रधानमंत्री का कितना वेतन होगा, राष्ट्रपति को कितना वेतन होगा, डीएम के कितना वेतन होगा, मुखिया कितना वेतन होगा। मुखियों को पैसा मिलता है महीना 15,000 की 1500 ही कुछ मिलता है 100 में मिलता है 2500 3000 के आसपास है। 6000 तो ज्यादा नहीं होगा। अच्छा क्या उन लोग को महीना से जिंदगी चलेगा? क्या उनको महीना दिया जाएगा, उनके वेतन से उनका खर्चा निकलेगा? नहीं निकलेगा, है ना। अच्छा ऑब्वियस सी बात है कि वो मानते, अच्छा मुखिया का ज्यादा पेमेंट नहीं होगा, हमको नहीं याद है। तो क्या महीना से जिंदा रह पाएंगे? अरे का विधायक बनता है तो विधायक के महीना से जिंदा रह पाएगा, है ना। वो फंडिंग जितना आएगा तो हमें से खाएगा। अरे देखो चुनाव हुए लड़ता जो पहले से अमीर है, गरीब आदमी थोड़ी चुनाव लड़ता है। अरे गरीब आदमी थोड़ी चुनाव लड़ता है, पहले से पैसा हुए लड़ता है। सुनो तो बउआ दूसरा में क्या बताता? वेतन कि मुख्यमंत्री कितना वेतन होगा। दूसरा अनुसूची किसके बारे में बताता? वेतन के बारे में। क्या बताता है? वेतन। मुख्यमंत्री कितना वेतन, प्रधानमंत्री कितना वेतन, राष्ट्रपति कितना वेतन, सांसद के कितना वेतन, है कि नहीं। एमएलए बन गया ओकर कितना वेतन, अगर सरपंच बन गया ओकर कितना वेतन, मुखिया कितना वेतन, ये सब कौन अनुसूची में है? दूसरा अनुसूची। कौन अनुसूची होगा? अनुसूची में क्या होगा कि सभी वेतन नहीं दिख रहा है, सभी भी नहीं। तो बउआ अनुसूची 2 क्या कहता है? वेतन। किसके बारे में कहता है? वेतन की जानकारी देता है। किसकी जानकारी देता है? वेतन। अनुसूची तो अनुसूची 2 किसके बारे में बताता बुआ? वेतन के बारे में। कि मुख्यमंत्री के कितना वेतन होगा, प्रधानमंत्री कितना वेतन होगा, शिक्षक
शिक्षक सरकारी शिक्षक ना बबुआ, सरकारी आदमी थोड़े जे चुनाव लड़े या ओकर वेतन समझा बबुआ। अनुसूचित 2 बताता वेतन के बारे में, किसके बारे में बताता है? वेतन देश को जो लोग चला रहे हैं उनका वेतन कितना होगा। देश को शिक्षक थोड़ी चला रहा है, देश को चला कौन है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। कितना वेतन होगा महीना सबको मिलता है ना। उसके बाद अगर सांसद बन गया उसका कितना वेतन होगा, मुख्यमंत्री कितना वेतन होगा, राज्यपाल के कितना वेतन होगा। मतलब जे चुनाव लड़के बनता है, जैसे क्या शिक्षक चुनाव लड़के बनता है, नहीं सर। ओकर वेतन के बारे में चर्चा होगा। अनुसूची 2 में बउआ नेता के वेतन के बारे में कि जो नेता बन गया उसका वेतन कितना होगा। कोई सांसद बन गया तो सांसद का वेतन कितना होगा। हेलो मोटो। बड़ी समस्या है लेकिन तो अनुसूची 2 क्या बताता है बउआ? वेतन के बारे में, किसके बारे में? वेतन के बारे में मुख्यमंत्री के वेतन कितना होगा, प्रधानमंत्री के वेतन कितना होगा, राष्ट्रपति के वेतन कितना होगा, राज्यपाल का वेतन कितना होगा। कोई संसद बन गया तो ओकरा कितना महीना मिलेगा, समझ में आएगी नहीं है। और कितना मिलता है उससे क्या मतलब है, वो लोग क्या वेतन से जिंदा रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे। अच्छा ओकर पीछे रीजन भी है कि नहीं। अभी एगो चुनाव जब होता है बउआ तो चुनाव में उतना ना पैसा खर्चा करते हैं कि उनका वेतन से कोई जिंदगी पैसा वसूल होगा। एगो मुखिया के मैक्सिमम कितना 5 से 6 हज़ार के आसपास वेतन मिलता होगा। क्या एगो मुखिया के चुनाव में कितना खर्चा हो जाता है कि नहीं। अब ओकर पीछे वेतन मतलब महीना सैलरी। हाँ जैसे बुआ अभी बढ़ गया अथी, जैसे एक प्रधानमंत्री का वेतन है 1.5 लाख रुपया 1.5 लाख महीना के 1.5 लाख 1,50,000। राष्ट्रपति को भी उतना ही है, मुख्यमंत्री का भी वही आसपास है। अलग से मिलता है रहने होने खरने होने का खर्चा। सुनने देखो तो वेतन के बारे में किसमें चर्चा है? अनुसूची 2 में। क्या ये लोग अपने क्या वेतन से इनका खर्चा निकल पाए कभी? तो ये लोग फंडिंग जब आता है ना, रोड पास होगा तो आधा निपटा जाएगा। मान लेते कोई रोड 5 करोड़ के पास हुआ है ना, 5 करोड़ के पास हो तो अपना मन से खोज के लाएंगे कॉन्ट्रैक्टर, बोलेंगे हम तुमको टेंडर देंगे, तुम हमको 10% दे देना। तो 5% का 5 करोड़ के 10% कितना हो जाएगा? 50 लाख। एगो रोड पास कराने में और ऐसा एक बार में साल में कई पास करवा देगा, कितना लगेगा? ठेकेदार अलगे लेगा। तो इन लोग का कमाई है। अच्छा पीछे रीजन है कि जब चुनाव होता है तो कितना खर्चा करते हैं कि नहीं। अब हम ही लोग के नहीं कारण करते, पैसा बांटना है गांव में तो मछली बटाता दारू कि आके ले जाइएगा अब वोट दे बटाता ही नहीं बटाता है, समझ जाएंगे। अब पेट्रोल खर्चा हो रहा है रैली करे में, लोग को भोज खिलाया जा रहा है, मुर्गा नहीं खिलाया जा रहा है। एक आदमी थे जो खिलाए उलाए थे, हार गए नो न रे। एगो थे प्रत्याशी जो मुर्गा उर्गा पूरे गांव में खिलाए, बुला के चलिए ना है। तो आदमी को खाने में क्या जाता है, जाके खा लिया, हार गया तो सब ना रोड पर खड़ा चिल्ला रहा है कि सबसे पैसा उछलेंगे वोट नहीं दिया है। तो खर्चा होना एक बार में थोड़े कोई जीतता है। तो क्या ये लोग अपने वेतन से निकाल पाएंगे खर्चा? नहीं निकाल पाएंगे। और आदमी पैसों लेके वोट देता है कि नहीं, समझ में है कि नहीं। जिस कारण से रीजन है कि ये लोग कहीं शुद्ध काम नहीं कर पाते हैं कि नहीं। जितना फंडिंग आता है उतना कहीं काम नहीं होता है, ओकरा में से बचाना ही है क्योंकि खर्चा किया है कि नहीं। और लोग पैसों ले लेता है, लेना चाहिए पैसा जो दे रहा है कि नहीं। सबसे पैसा ले लो, ईद आया तो इससे भी पैसा ले लो, दूसरा कोई आया था दूसरे से पैसा ले लो और जाके नोटा पर दबा दो। नोटा कौनो नहीं, वो सबसे नीचे रहता है वो बैलेट पेपर में नोटा का बटन कि हम इसमें से किसी को वोट नहीं देंगे अन्य समझ में। तो सबसे पैसा लेके कहाँ दबा देना है और कोई पूछेगा तो कह देंगे आप ही को वोट दिए। हाँ कसम खा लेना कि आप ही को तो दिए हैं बताया तो हो गया। अच्छा दूसरा क्या बताता होगा? वेतन है ना। क्या बताता है? वेतन है ना। नेता के वेतन, किसका वेतन? अब अनुसूची 3 देखो, हल्ला नहीं करो। अनुसूची होगा 3, अनुसूची 3 सुनो। अनुसूची 3 बताता शपथ के बारे में, किसके बारे में? शपथ पत्र किसके बारे में बताता? देखो देखो जैसे मान लेते हैं कि प्रधानमंत्री कोई बने
तो प्रधानमंत्री देखो, अगर मान लेते कि किसी भाग में प्रधानमंत्री के बारे में लिखा गया है, तब वो जब शपथ लेंगे तो उसके नीचे लिखना होगा प्रधानमंत्री का शपथ। फिर राष्ट्रपति वाला कहीं भाग होगा तो ओकरा नीचे लिखना होगा राष्ट्रपति का शपथ। और कोई फौज के कमांडर बनता है तो ओकर लिखना होगा फौज के कमांडर का शपथ। तो सब में शपथ बार बार नहीं लिख के उसको कहाँ जोड़ दिया गया? अनुसूची में। किसमें जोड़ दिया गया होगा? अनुसूची 3 में। अनुसूची 3 में सारा शपथ है। जैसे और मान लेते कि कौन राष्ट्रपति को शपथ लेना है तो किसको देखेगा? अनुसूची 3 को। मुख्यमंत्री को शपथ लेना है तो अनुसूची 3 को। किसी सांसद को शपथ लेना है तो अनुसूची 3 को। कौन अगर मान लेते मुखिया के शपथ लेना अनुसूची 3 में। और किसी सेना के कमांडर को अगर शपथ लेना है, क्या कैप्टन को लेना, कहाँ देखेगा? अनुसूची 3 में। क्या सबका शपथ एक दिशा होगा? सबके अलग अलग काम है तो शपथ क्या होगा? अलग अलग। तो सब जगह शपथ नहीं लिख के शपथ को किस में जोड़ दिया गया? अनुसूची 3 में। अब मान लेते कोई नेता बना है ना, मुख्यमंत्री बन गया, तब सीधा किसको खोजेगा? अनुसूची 3 को। देख लेगा मुख्यमंत्री का शपथ क्या है, और वहां से पूर्जी फाड़ लेगा, देखिएगा रख के पढ़ता है। अभी जितना शपथ हुआ तो सामने नहीं रख लेता है, सामने रख लेता है, मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूँ, नहीं बोलता है। हाँ हाँ, तो याद हो जाएगा, लेकिन देख के बोलता है। सब देख के बोलता है कि नहीं बोलता है? कौन कौन याद कर लेता है। हाँ, तो हमेशा कोई जो मतलब अगर कोई चुनाव जीत के जा रहा है, चाहे अगर किसी को भी शपथ लेना होगा तो किसको देख लेगा? अनुसूची 3 को। तो अनुसूची 3 में किसकी चर्चा है? शपथ के। किसकी चर्चा होगा? शपथ के। नेता को अगर शपथ लेना होगा तो किससे देखेगा? अनुसूची 3 है ना। अब देख के बोलेगा मैं ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि जब जब मौका मिलेगा तब तब लूटूंगा। ऐसा समझे? तो अनुसूची 3 किसके बारे में है? शपथ के बारे में। किसके बारे में होगा? शपथ के बारे में। शपथ समझ में आया? मतलब देखो, सबसे पहले बना राज, उसके बाद डिसाइड कर दिए कितना पैसा मिलेगा। पैसा के बाद आप क्या लीजिए? शपथ लीजिए। पैसा के बाद क्या लीजिए? शपथ। ठीक है बुआ। अगला अनुसूची 4 कौन है? अनुसूची नंबर 4। अनुसूची 4 बुआ विधानसभा सुनो। अनुसूची 4 जो है राज्यसभा में सीट बताता है। किसमें? राज्यसभा में सीटों की संख्या। सीट की संख्या जैसे देखो बिहार में कितना सीट है? 243। जब भी चुनाव होता है तो कई वो सीट पर होता है? 243। किस राज्य में कितना सीट होगा जनसंख्या के हिसाब से? जैसे अब सबसे ज्यादा राज्यसभा में सीट है बुआ उत्तर प्रदेश में। किसमें? उसके बाद है बिहार में। समझ में आ गया नहीं? तो किस राज्य में कितना सीट होगा उसके बारे में चर्चा कौन अनुच्छेद में? सॉरी, किस अनुसूची में? अनुसूची 4 में। तो अनुसूची 4 में किसकी चर्चा है? राज्यसभा में सीट की। राज्यसभा में सीटों की चर्चा किसमें है? अनुसूची 4। वेतन के बारे में चर्चा किसमें है? अनुसूची 2। भारत राज्यों का संघ किस अनुसूची में? अनुसूची 1। शपथ किस अनुसूची? 3। शपथ किस अनुसूची में हुआ? अनुसूची 3। वेतन की चर्चा? अनुसूची 4। 2। वेतन की चर्चा? अनुसूची 2। और राज्यसभा में सीट का होगा? तो राज्यसभा में सीट का होगा किस अनुसूची में है? अनुसूची 4। किसमें होगा? अनुसूची 4। अनुसूची 4। उसके बाद देखो अगला आता है अनुसूची नंबर 5। अनुसूची 5 में होगा, देखो अनुसूची 5। अनुसूची नंबर 5। अनुसूची 5 में होगा जो SC ST है। सुनो, SC एवं ST के लिए विशेष प्रावधान है। विशेष का मतलब स्पेशल। SC ST के लिए क्या है? विशेष प्रावधान। SC और देखो बउआ हमारे समाज में कास्ट को कैसे कैटेगराइज किया गया? एक होता है UR। क्या होता है? UR। एक होता है OBC। बताते हैं, अरे लिखने देगा तब ना बताएंगे। कास्ट जब भी फॉर्म वॉर्म भरिएगा तो यही रहेगा, या तो UR रहेगा, चाहे OBC, चाहे SC रहेगा, चाहे वो ST। UR का मतलब होता है अनरिजर्व। मतलब कोई इसमें आरक्षण नहीं है। रिजर्व का मतलब आरक्षण। OBC का मतलब होता है अदर बैकवर्ड कास्ट, मतलब ये पीछे रह गया। ST का मतलब वो SC का मतलब था शेड्यूल्ड कास्ट, SHEDULED शेड्यूल्ड कास्ट, और ST का मतलब था शेड्यूल्ड, इसको बोलते होगा
इसको क्या बोलते हैं हिंदी में बोलते अनुसूचित जनजाति। जनजाति को ट्राइबल्स, शेड्यूल्ड ट्राइबल्स DAL एकरा बोलते होगा अनुसूचित अनुसूचित जाति। तो इसको क्या बोलते हैं अनुसूचित जनजाति। ठीक है, आरक्षण रहित। तो जब भी समाज में कास्ट इस तरह से बांटा गया, समझा, जे पैसा वाला शुरू से था, है ना, उसको किस में रख दिया गया, UR में। सब में होता है कि नहीं। जे तनी समाज में पिछड़ा था ओकरा OBC, किसमें OBC बात है। और SC ST रख दिया गया जितना समाज से छाटे गए लोग हैं, समझ में नहीं। कैसे बताए थे बौद्ध धर्म में, आखिर लोग बौद्ध काहे बना, क्योंकि उसको समाज से अलग कर दिया गया था कि तुमको लोग के सामने नहीं आना, कहीं चलो तो पीछे झाड़ू बांध के चलो, तुम्हारे पैर का निशान नहीं है। इन लोग को क्या मतलब आखिर वैदिक धर्म का ना आगे जाके अथी हुआ कि जे आर्य बन गया ओकरा कहा गया श्रेष्ठ है, जो नहीं बना ओकरा साथ भेदभाव होना शुरू हुआ। जब देश आजाद हुआ था इन लोग भी तो भारत है ना, तो इस सबको इस कास्ट में रखा गया। तो ये SC और ST से होगा। देखो ST का मतलब था अनुसूचित जनजाति, जो लोग रहता नहीं कौन, जो लोग जंगल में रहता है, जानवर मारे खाता है, नहीं देखता भाग लेके घूमता है, आदिवासी, उसको ST बोला जाता है। क्या बोला जाता है, क्या हाँ 100% वाला। हाँ तो मतलब वैसे लोग जो कि आदिवासी समाज से आते हैं उसको क्या बोलते हैं, हाँ ST। क्या बोला जाता है ST। ओकरा से ठीक है, जो समाजे में लेकिन समाज से उसको अलग रखा गया, उसको किसमें रखा गया, SC। ठीक है बउआ। तो सबसे ज्यादा अगर दुख देखा जाता है किसको है, SC ST को है कि नहीं है। एगो समाज में रहते हुए उसको अधिकार नहीं मिला गया है, और वो समाज में रहने नहीं दिया जाता है। जैसे अगर मान लेते कल्हे कनो है ना, पत्ता पहन के चला गांव में घूमने, तो आदमी कैसे करेगा, मारना शुरू कर देगा, ठेला ये कहाँ से आ गया लड़का सब डंडा लेके दौड़ाना शुरू कर देगा। तो क्या समाज में उसको बराबर अधिकार मिला है। सरकार जानता है कि अगर देश को चलाना है सबको विशेष अधिकार देना नहीं देना होगा, तो इस सबको दिया गया आरक्षण। क्या दिया गया, आरक्षण। तो अनुसूची 5 सुनो, अनुसूची 5 में होगा SC ST को विशेष अधिकार दिया गया। क्या दिया गया, विशेष अधिकार ना। जो SC और ST से आते होगा, देखिए अभी अगर सबसे खतरनाक होता है SC ST है ना। अगर मान लेते अगर आप SC ST करने का मतलब क्या, निम्न जाति के हैं, समझ में, निम्न कैटेगरी के लोग। अगर SC ST किसी पर लग गया तो उसको कोई नहीं बचा सकता। अगर आप किसी से झगड़ा कर लिए है ना, समाज के तो कमजोर है, और अगर कहीं SC ST है और जाए केस कर दिया तो आप पर सबसे बढ़िया केस होगा, क्योंकि एकरा में इसके लिए संविधान में एक विशेष अनुसूची जोड़ा गया है कि अगर SC ST के साथ कुछ होगा तो पूरा उसके लिए अलग प्रावधान है। SC के रहेगा तो साबित नहीं हुआ तो आपको ही सजा मिलना है। अगर मान लेते हैं कि 2 बड़ा एक्सीडेंट किया, एगो 4 चक्का एगो बाइक है, और गलती बाइक वाला का रहेगा तो आदमी किसको मारेगा, बाइक 4 चक्का गलती हो तभी किसको मारेगा, तो फंसना किसको है, बड़का वाला को। समझ में आया कि नहीं है, ऐसा ही चलता दुनिया। केकरा मारेगा, ट्रैक्टर फंसा। ट्रैक्टर वाला का काम रहेगा तो एक जैसा, अरे तो एक जैसा रहा तो फिर भेदभाव थोड़े हुआ, समझ में आया। अब एक जैसा हुआ तो उसके साथ कोई नहीं, अगर ऊपर नीचे हो गया, अगर तब SC ST एक्ट लग गया तो परेशानी। क्या UR का मतलब अनरिजर्व, जिसके पास आरक्षण नहीं है, जैसे राजपूत ब्राह्मण इस सबके पास आरक्षण, अब 10% आरक्षण सरकार दिया है। अच्छी बात है, समझेंगे ना, 10% ऊपर से मिल गया। OBC का मतलब अदर बैकवर्ड क्लास, बकिया का से बच जाता है, समझ में नहीं है। तो सब फॉर्म उर्म भरी तो ये 4 चीज आएगा। ठीक है, सबसे सस्ता पेपर मिलता है ST वाला, सबसे क्या सस्ता पेपर। अच्छा, इन लोग को अधिकार नहीं है, तो आदमी तो सरकार छूट देते ताकि यह तो रीजन से भरे, समझ में आएगी नहीं है। तो मैंने सब भर सकता है, हाँ सब फॉर्म भर सकता है। इस सबको सरकार जानता है कि सबके पास सुविधा कम है, इसलिए सबको छूट मिलता है। ये लेके आरक्षण है हमारे समाज में। क्या आरक्षण है, ताकि जो कमजोर है वो कहाँ बढ़ सके, आगे बढ़ सके।
कमजोर को आगे बढ़ाने के लिए क्या है, आरक्षण दिया गया। समझा कि नहीं? देखो तो अनुसूची 5 में किसके बारे में चर्चा है, एससी और एसटी के लिए विशेष अधिकार किस अनुसूची में है, अनुसूची 5 में। अनुसूची 5। एससी एसटी के लिए वो विशेष अधिकार किस में है, अनुसूची 5 में। अनुसूची 5 में, ठीक है। अब आता है वो अनुसूची 6। अनुसूची 10 लाख। देखो उन्होंने 1 2 3 4 लिखल है, 5 6 लिखल है। इसको कर दो 5 खड़ा कर दो। बउआ देखो पहला सबसे पहला अनुसूची क्या हमारा कि भारत राज्यों का संघ है। इसमें टोटल कितने राज्य हैं, 28। 28 को केंद्र शासित प्रदेश। और बाद दूसरा अनुसूची में किसके बारे में कहता है, वेतन कि प्रधानमंत्री को कितना वेतन, राष्ट्रपति को कितना वेतन, मुख्यमंत्री को कितना वेतन, इसकी किसमें चर्चा है, अनुसूची 2। अनुसूची 2। अनुसूची 3 में किसकी चर्चा है, शपथ पद। शपथ पद, शपथ की चर्चा है कि मुख्यमंत्री का शपथ कैसा होगा, प्रधानमंत्री का शपथ कैसा होगा, राज्यपाल का शपथ कैसा होगा, है ना। अगर मुखिया जी शपथ ले रहे तो उनका कैसा होगा, समझ में आ गया नहीं। अगर कोई किसी सेना के कमांडर शपथ ले रहा तो शपथ कैसा होगा, एगो बैंक के कर्मचारी शपथ ले रहा तो उसका शपथ कैसा होगा। सब में किसमें चर्चा है, अनुसूची 3 में, है ना। राज्यसभा में सीटों की संख्या किस अनुसूची से लिया गया, किस अनुसूची से लिया गया, है ना। एससी एसटी के लिए विशेष अधिकार अनुसूची 5। अनुसूची 5। अच्छा अनुसूची जो 6 है बोगा वो देखो, ये जो देखो यहाँ वाला जो राज्य है बोगा, सुनो ध्यान से, यहाँ वाला राज्य ये पूरा वाला राज्य, कहाँ वाला राज्य है, पूर्वोत्तर राज्य। क्या बोलते हैं, पूर्वोत्तर राज्य। पूर्व वाले राज्य क्या बोलते हैं, पूर्वोत्तर राज्य। अच्छा देखो एक समय ऐसा था होगा जब सुनो, जब भारत का एकीकरण हो रहा था, मतलब सरदार वल्लभ भाई पटेल और वीवी मेनन जब सबको एक साथ जोड़ रहे थे, तो सबसे जो उगरा सबसे ज्यादा आदमी का ध्यान फोकस था पूर्वोत्तर राज्य पर। किस पर, क्योंकि ऊपर पीछे समझो कि जाने का यह पतल का रास्ता है। अगर कोई कब्जा यहाँ कर ले तो हम यहाँ जा पाएंगे। तो सबसे मतलब एक समय ऐसा था हुआ कि लग रहा था कि पूर्वोत्तर राज्य हमसे चला जाएगा। ये सब अलग ही डिमांड कर लिया था कि हम अपना देश बनाएंगे, क्योंकि एक नीचे था बांग्लादेश, एक रोज छोड़ता। ये सब अपने देश का मांग कर रहा था। कौन राज्य, पूर्वोत्तर राज्य। अच्छा पूर्वोत्तर राज्य में कौन है होगा, इधर है असम। कौन है, असम, मेघालय। असम कौन है होगा, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर, है ना। असम, मेघालय, असम, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा। अरे त्रिपुरा, ये 4 गो राज्य कहाँ का है, पूर्वोत्तर राज्य। कहाँ होगा, पूर्वोत्तर। ये सब अलग डिमांड करा था। देखिए कि हमारे पास आने जाने की सुविधा कम है, कि हमको अलग राज्य बना दीजिए, अलग क्या बना दीजिए, अलग देश, सॉरी अलग हमको देश चाहिए कि हम आपके साथ रहना नहीं चाहेंगे। तो सबसे सेंसिटिव क्षेत्र कौन था हमारा, पूर्वोत्तर राज्य का। तो सरकार बोला कि देखिए आप हमारे साथ मिल जाइए, सरदार वल्लभ भाई पटेल तो उस समय नहीं कि नहीं, अब बोले कि हम आपको विशेष अधिकार देंगे। क्या देंगे, विशेष अधिकार। अभी देखिएगा इधर वाले क्षेत्र को विशेष अधिकार दिया गया, और उस बात को जोड़ा गया अनुसूची 6 में। अगर इसको अधिकार विशेष नहीं दिया जाएगा तो ये हमारे साथ जुड़ता नहीं। किसी न किसी प्रलोभन से जोड़ना पड़ेगा, नहीं जोड़ना पड़ेगा, नहीं तो मान लीजिए खत्म हो जाएगा। समझ में आएगी नहीं है। तो पूर्वोत्तर राज्य के लिए विशेष अधिकार किस अनुसूची में जोड़ा गया, अनुसूची 6। पूर्वोत्तर राज्य में कई गो राज्य, 4 गो, असम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा। असम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा। असम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा। तो अनुसूची 6 में किसकी चर्चा है, पूर्वोत्तर राज्य की विशेष अधिकार, है ना। पूर्वोत्तर राज्य के लिए विशेष अधिकार किस अनुसूची में है, अनुसूची 6। पूर्वोत्तर राज्य के लिए विशेष अधिकार किसमें होगा, पूर्वोत्तर राज्य के लिए विशेष अधिकार किसमें है, अनुसूची 6। पूर्वोत्तर राज्य के लिए विशेष अधिकार अनुसूची 6। ठीक है, 7 8 से अगले क्लास में कर लेंगे, है कि नहीं। एक बार शुरू से देख लो बउआ, हमारा संविधान में कै गो चैप्टर है, 22। उसको क्या बोला जाता है, भाग। संविधान में कै गो भाग, 22। और अंदर छोटा छोटा टॉपिक यानी कै गो अनुच्छेद है, 395। और कोई नया चीज जोड़ना हो तो किस में चिपका देंगे, अनुसूची। तो पहले अनुसूची 4 गो था, क्या जरूरत 4 गो था, अब क्या गो हो गया, 12 गो।
ठीक है। पहला अनुसूची किसके बारे में बताता है? पहला अनुसूची के भारत अनुसार राज्यों का भारत एक संघ है। राज्यों का संघ संघ है, है। जिसमें टोटल क्या गो राज्य? 28 गो। 28 क्या गो केंद्र शासित नौ। प्रदेश? दूसरा बहु अनुसूची का अनुसूची किसके बारे में है? वेतन के बारे में, कि मुख्यमंत्री का कितना वेतन, प्रधानमंत्री का कितना वेतन, सारे नेता के वेतन के बारे में किसमें चर्चा है? विधायक जी का कितना वेतन होगा, ठीक है। तीसरा अनुसूची किसके बारे में है? शपथ पत्र, कि आखिर मुख्यमंत्री का शपथ कैसा होगा, विधायक जीतेंगे तो शपथ कैसा होगा, सांसद के लिए शपथ कैसा होगा, किसी पुलिस के होगा, दरोगा अगर शपथ ले रहा तो उसका शपथ कैसा होगा। सबका शपथ अलग अलग होगा, नहीं होगा, क्योंकि सबके काम अलग अलग है, तो शपथ भी क्या होगा? अलग अलग। अनुसूची 4 क्या बताता है? राज्यसभा में कितनी सीट दिया जाएगा, जैसे उत्तर प्रदेश को कितना सीट दिया जाएगा, बिहार को कितना सीट दिया जाएगा, बंगाल को कितना सीट दिया जाएगा, झारखंड को कितना सीट दिया जाएगा। राज्यसभा में सीटों की संख्या किसमें चर्चा है? अनुसूची 4 में। किसमें चर्चा होगा? अनुसूची 4। और SC/ST के लिए विशेष अधिकार अनुसूची 5। SC/ST के लिए विशेष अधिकार अनुसूची 5। पूर्वोत्तर राज्य को अगर विशेष अधिकार नहीं देता तो ये अलग होता कि नहीं होता? उसको किसमें जोड़ा गया? अनुसूची 6। इसको विशेष अधिकार दिया कि जब हमेशा इस सब के लिए होगा तो फॉर्म आता है ना, कोई नौकरी बुरी है तो इस सब को छूट मिलता है 10% रिजर्व की। अगर 100 वैकेंसी है तो 10 गो वैकेंसी में यहीं से जाएगा, और ना 10 गो वैकेंसी यहाँ से जाएगा एकदम कंफर्म है, और बाकी देश के लिए 90 गो। तो हर चीज में अगर कोई फंड भी आया तो सबसे ज्यादा किस पर दिया जाएगा? अब जितने सेना उना भी होता है वो सबसे ज्यादा सेना लगता है इस वाले क्षेत्र में, क्योंकि पूरा चाइना कब दिया, चाइना कब तो ये हमारा, चाइना कभी कभी कहता है ये क्षेत्र हमारा, और है बेचारा इतना चुकर भूटान है तो कब मार सकता है चाइना। तो बेसिकली ये हमारा क्षेत्र सेंसिटिव क्यों है बउआ? क्योंकि जाने का हाईवे पतला रास्ता है कि नहीं। अगर ये रास्ता अगर हम ध्यान नहीं देंगे तो तुरंत अलग हो जाएगा। और हमेशा देखिए जब घर में बंटवारा होता है तो बाहर से 4 लोग सपोर्ट करने जरूर आ जाएंगे, अलग हो ना कोई दिक्कत नहीं, कब तक साथ रहोगे, पता ही नहीं होता। भारत जानता ही बात को कि अगर इसको विशेष अधिकार नहीं देंगे, अपने अंडर में नहीं रखेंगे तो फिर हमसे अलग हो सकता था उस समय। तो इसलिए अनुसूची 6 में क्या जोड़ दिया गया? जो पूर्वोत्तर राज्य जिसमें कौन कौन आ गया? असम, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा, इसको विशेष अधिकार दे दिया गया। ठीक है होगा, नोट कर लीजिए।